नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। कल से सावन महीना शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा है। बाबा के भक्तों को रोजाना बाबा का दर्शन हो, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबा मंदिर के गर्भगृह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो सोशल साइट पर गर्भगृह का प्रसारण होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल में सावधानी बरतते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। भक्तों को बाबा का ऑनलाइन दर्शन प्राप्त होगा। तो सावन महीने की शुरुआत हो रही है और ऐसे में कभी इस महीने में गुलजार रहने वाला बाबा नगरी देवघर का प्रवेश द्वार माना जाने वाला दुम्मा सुनसान पड़ा है। दुम्मा और बिहार झारखंड की सीमा का जायजा लिया है हमारे सहयोगी ऋतुराज सिन्हा ने। इनके बॉर्डर दुम्मा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिहार का क्षेत्र है। यानी कि जो उत्तर वाहिनी गंगा से जो जल लेकर जो भी श्रद्धालु कांवर इसी रास्ते से, इसी कांवरिया पथ से देवघर की ओर पहुंचते। इस वक्त मैं बिहार झारखंड के बॉर्डर दुम्मा में हूँ। एकदम बिल्कुल यहाँ पे देवघर पुलिस द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे सील कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी संक्रमण को रोकने के लिए जो फैसला राज्य सरकार और माननीय न्यायालय ने लिया है कि इस वक्त श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा, इसी को लेकर ये बैरिकेड किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाबा नगरी है। जैसे ही उस बैरिकेड से, उस जगह से यहाँ पे कदम रखेंगे तो आप झारखंड में पहुँच जाएंगे। लगभग सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा करके इसी कांवरिया पथ से लोग उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज से कांवर में गंगा जल लाते थे और बाबा को चढ़ाते थे। लेकिन इस वक्त बाबा मंदिर 31 जुलाई तक बंद रहने के कारण यहाँ पर अब वैसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बाबा मंदिर है और वहाँ पर लोग कांवर यात्रा के दौरान इसी रास्ते से जाते हैं और बाबा मंदिर में जलापन करते हैं। उनके कांवरियों को रास्ते में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए कई दुकान भी यहाँ पे सस्ते से लेकिन आज वीरान पड़े हुए, एक भी व्यक्ति नहीं है और दुकानें बंद हैं। यानी कि इस वर्ष कोरोना को लेकर जो निर्णय सरकार ने लिया है उस पे का असर गरीब पे भी पड़ेगा, स्थानीय दुकानदार पे भी पड़ेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी पड़ेगा। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज 18 देवघर। सावन के महीने में दुमका के बासुकीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता था, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण सावन का मेला नहीं आयोजित किया जा रहा है। भक्तों की आस्था को देखते हुए कोर्ट ने प्रशासन को ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। भक्तों का जमावड़ा बासुकीनाथ में ना हो, इसके लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। का आदेश हुआ है और विभाग की तरफ से भी इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कई सारे मीटिंग्स और डिस्कशंस चल रहे हैं। और जो स्थानीय पंडा समाज है, जो लोकल लेवल पे पूजा हो रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग श्रद्धालुओं के घरों तक ले जा सकते हैं और IT के माध्यम से कैसे उनका पूजा और अर्चना करा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग गहराई से बात करते हुए विभाग के आदेशों के आलोक में। और इधर खूंटी के बाबा अम्बरेश्वर धाम में पहली बार सावन में न हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे, न ही भक्त बाबा के दर्शन कर पाएंगे। अम्बरेश्वर धाम में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी। आम और खास सबके लिए मंदिर बंद होंगे। वहीं धाम परिसर में 1 महीने तक लगने वाला श्रावणी मेला नहीं लगेगा। कोरोना संकट को देखते हुए मंदिर में केवल पुजारी ही पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि इस फैसले से मंदिर के आसपास जो दुकानें लगाने वाले जो दुकानदार हैं, परेशान जरूर हैं। 31 जुलाई तक जो है उसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन जो है, धार्मिक जमाव जो है वो नहीं होना है। तो हम लोग इसी चीज़ को अनुपालन कर रहे हैं। जो आसरा था साल भर का वो तो लॉकडाउन में ख़त्म हो गया। वही कुली का बाड़ी बचल है वो उपाय। तो कोरोना के कारण केवल बाबा विद्यानाथ और बासुकीनाथ धाम में मंदिर ही सन्नाटे में नहीं डूबे होंगे, बल्कि गुमला के मशहूर और प्राचीन मंदिर बुढ़वा महादेव मंदिर में रौनक नहीं देखी जा रही है। कल से शुरू होने वाले सावन को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी इस बार नहीं की गई है। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा करवाने का आश्वासन दिया है। मंदिर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने।
गुमला के प्रसिद्ध बुढ़वादेव महादेव मंदिर में, और इस मंदिर की खासियत ये बता दूं आपको कि इस मंदिर में भगवान जो है, भगवान शिव का जो स्थापना हुआ है वो स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि भगवान शिव स्वयं एक पेड़ में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। उसके बाद से लंबे समय से, कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है और सावन के दिनों में लगातार यहाँ भीड़ होती है। और आज का दिन जो है सावन का एक दिन पहले का दिन है। आज भी मंदिर में काफी उत्साह रहता था, मंदिर में लोग तैयारी करते थे, कल के सावन की पूजा कल से शुरू होने वाली है उसको लेकर तैयारी करते थे। लेकिन इस बार पूरी तरह से कोरोना काल के कारण यहाँ पर मंदिर में आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार पूजा करवाने की क्या तरीका इन लोगों ने तैयार किया है, कैसे करेंगे। हम लोग डिस्टेंस रख के, लेकिन पूजा एक आदमी अंदर जाएगा और उस जल ढार के निकल जाएगा। हम सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करेंगे। मतलब कैसे मेंटेन करेंगे, पूरा सजावट वगैरह करते थे, इस बार तो कुछ नहीं हो पाया। इस बार तो कुछ नहीं हो पा रहा है कोरोना के लेके, और उम्मीद भी नहीं है कि इस बार हो सकेगा। क्या लगता है कैसे इस बार कितना निराशा लग रही होगी आप लोगों को भी। जी, हम लोग के कमेटी की ओर से तो कुछ वैसा निष्कर्ष निकला नहीं है कि, लेकिन फिर भी डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये आस्था का चीज़ है, पूजा करवाएंगे लेकिन डिस्टेंसिंग का पालन। मंदिर की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि दुगे लोग यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से मंदिर को बंद कर दिया गया है, किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भगवान शिव की वहाँ प्रतिमा है, वो पेड़ के नीचे स्वतः अवतरित हुए हैं भगवान शिव। तो ऐसे में स्पष्ट है कि इस मंदिर का महत्व अपने आप में खास है और लोग दूर दराज के इलाके से आते हैं, ना केवल गुमला के आसपास के इलाके से, बल्कि दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर भगवान शिव से अपनी मनोकामना की मांग करते हैं। ना तो भव्य मेले का आयोजन होगा और ना ही भंडारे का आयोजन होगा। तो ऐसे में स्पष्ट है कि लोगों ने भी बात को समझ लिया है कि भगवान की तो आस्था करनी है, लेकिन कोरोना से बचना है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो सबको सुरक्षित रखना ही प्राथमिकता है। हमारे साथ पटना से रजनीश और रांची से ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश, अभी जो तैयारियां चल रही थी वो अचानक से रुक सी गई। ये कहा गया कि लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बार माहौल वैसा नहीं होगा, इसलिए दूर बैठे ऑनलाइन व्यवस्था से ही आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से अनलॉक 2 में गृह मंत्रालय के साथ साथ बिहार सरकार ने जिस तरह से आदेश जारी किया है, पटना जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि भीड़ भाड़ को देखते हुए किसी भी मंदिर में जो है लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। सावन मेला, जलाभिषेक या कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। तो निश्चित रूप से भक्तों में जो है एक निराशा हाथ लगी है, मायूसी हाथ लगी है। हम जिस वक्त जहां मौजूद हैं ये है खाजपुरा शिव मंदिर, जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और हर बार सावन में यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ लगती है और दर्शन करने के साथ साथ लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि आज सन्नाटा पसरा हुआ है, मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो बंद है। कल भी यही नज़ारा देखने को मिलेगा, चूँकि जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार धार्मिक न्यास परिषद ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पुलिस के और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी सभी मंदिरों में। तो निश्चित रूप से पटना के तमाम जो शिव मंदिर है वहाँ पर यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और एक मायूसी वाली बात है कि कोरोना काल में भीड़ भाड़ को देखते हुए इस बार जो भक्त हैं वो घर बैठे ही वर्चुअल दर्शन कर पाएंगे, यानी स्मार्टफोन के जरिए वो वर्चुअल दर्शन कर पाएंगे। न्यूज़ 18 लगातार हालांकि कोशिश करेगा। एक रजनीश, एक सूचना जो बाहर चिपकाई गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि 4 अगस्त तक ये मंदिर सभी के लिए बंद होगा, इसमें प्रवेश की इजाजत किसी को नहीं है। तो ये क्या निर्णय सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से है? परिषद के साथ साथ पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सावन मास में भीड़ भाड़ होने के कारण मंदिर में कोरोना से संक्रमण होने का डर है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेशानुसार मंदिर में श्रद्धालु भक्तों का दिनांक 4/8/2020 तक मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। तो ये साफ तौर पर जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं जानकारी लेने के लिए यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है और इस नोटिस के जरिए उन्हें जानकारी मिल रही है कि मंदिर में वो बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे, बल्कि अंदर जलाभिषेक नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। जरा हम झारखंड की तरफ रुख करते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर पहाड़ी मंदिर में काफी भीड़ जमती है और ऐसे मेले का एक माहौल होता है, तो इस बार क्या हलचल है? ओम प्रकाश बताइए। विवेक, बता दें कि पहाड़ी मंदिर में अक्सर जो हर साल जो परंपरा रही है, श्रावण मास में भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, जिसे देखते हुए तरह तरह के इंतज़ाम भी किए जाते हैं, चाहे वो सुरक्षा के हो या फिर अन्य। लेकिन इस बार जो है गुरु पूर्णिमा आज है और गुरु पूर्णिमा के भी मौके पर यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। लेकिन आज जो यहाँ के हालात हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हालांकि प्रशासन के द्वारा जो गेट है उसकी साज सज्जा तो की गई है ताकि जो अनुष्ठान है वो अच्छे से हो सके, लेकिन
भक्तों के अंदर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। हमारे साथ कोतवाली डीएसपी भी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी, यहाँ की व्यवस्था की जिम्मेवारी इन पर भी रहती है। सर, किस तरह के इंतजामात हैं इस बार? वर्चुअल पूजा तो हो रही है, क्या कुछ सुरक्षा के लिए भी अन्य मानकों का इसमें? जी, सुरक्षा का पुख्ता यहाँ पे किया गया है व्यवस्था, और ताकि ये सभी स्थान को, चिन्हित स्थानों पे हम लोगों ने फोर्स डिप्यूट किया है, चौक चौराहों पे भी किया है, ताकि यहाँ पे लोगों का प्रवेश न हो सके, इस क्षेत्र में लोग न आए। लोगों से लाइव पूजा के लिए लाइव की व्यवस्था की गई है, और फेसबुक में भी आप, पहाड़ी मंदिर के फेसबुक अकाउंट में भी आप इसको लाइव देख सकते हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, इसके लिए हम लोगों ने पूरी इंतजामात करी है, और लोगों से भी आग्रह है कि आप अपने घरों में पूजा करें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए आपको घर में ही शिव जी की पूजा करें, वहाँ से ही पुण्य प्राप्त करें। यहाँ पे आकर के, यहाँ बाबा मंदिर में आकर के यहाँ पे भीड़ न करें, ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। बैरिकेडिंग वगैरह भी की गई है, जिस तरह से व्यवस्था है? जी, बैरिकेडिंग इसलिए किया गया है कि लोग यहाँ आकर के भी, बहुत लोग यहाँ गेट पर पूजा कर रहे थे, ऐसी सूचना मिली थी, इसलिए हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर दिया। ओम प्रकाश, एक सवाल है कि जिस तरीके से जो बाबा वैद्यनाथ है या फिर बासुकीनाथ है, कोरोना से ऑनलाइन दर्शन भक्तों को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पहाड़ी मंदिर में जो लोग आते हैं वे ये भी चाहते हैं कि यहाँ भी कोई व्यवस्था हो जाए इस तरह की, ताकि वो एक क्लिक करें और जलाभिषेक देख पाएं। जी, इस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन है कि वो जो फेसबुक लाइव के जरिए जो यहाँ तीनों टाइम पूजा होती है, उसके ज़रिए देख सकते हैं। हमारे साथ सर, जो फेसबुक लाइव होगा या फिर झारगov.in पर जो इसकी पूरा प्रसारण होगा, तो वो कब कब होगा और किस किस समय होगा? ये सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ पे इसका प्रसारण आप लाइव देख सकते हैं, और शाम में भी श्रृंगार पूजा के समय आप लाइव देख सकते हैं। दो समय विवेक, दो समय यहाँ पर पूजा का प्रसारण लाइव होगा, एक सुबह भी और एक शाम में आरती के पश्चात भी। तो इस तरह से भक्त जो हैं वो बाबा के दर्शन श्रावण मास में कर सकेंगे। कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर पूजा। ओम प्रकाश, हम आएंगे आपके पास। जरा हम पटना का रुख करते हैं रजनीश के पास। रजनीश, हमने कहा था कि कुछ लोगों से बात करेंगे जिनकी पूजा इस बार अधूरी सी लगेगी, क्योंकि जब तक वो शिवलिंग का स्पर्श ना कर लें तब तक उनके मन में वो भाव पैदा नहीं होता। तो ऐसे कई लोग हैं, और खासकर जिस इलाके में आप खड़े हैं, जहां पर ये मंदिर है, उसके ठीक पीछे कोरोना संक्रमण का एक बड़ा, कह सकते हैं कि एक बड़ा जखीरा वहां पर देखने को मिला, जहां पर बड़ी तादाद में लोग वहां पर कोरोना से पीड़ित अचानक से निकल आए। हम ये जानना चाह रहे हैं, ऐसे में जो आसपास रह रहे लोग हैं, क्या दूर से भक्ति भाव में पूजा अर्चना कर पाएंगे, और यहां भी कोई टेक्निकल तरीके से कोई व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए विवेक, इस वक्त सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। कुछ दुकानदार है, उनके पास आपको हम लिए चलते हैं, जो इंतजार करते हैं हर बार कि सावन आएगा, मेला लगेगा, भक्तों की भीड़ होगी और प्रसाद के साथ साथ फूल माला बेलपत्र की बिक्री होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर इंतजार हो रहा है, और इन्हें जानकारी मिल गई है कि मंदिर नहीं खुलेगा। बताइए, आप लोग हर बार यहाँ रहते होंगे, इस बार कैसा रहेगा? इस बार रहेगा, भीड़ कम उम्र रहेगा, इस बार बंद रहेगा सब कुछ? हाँ, मंदिर तो बंद ही रहेगा। तो क्या फूल माला वगैरह की बिक्री होगी आपकी? नहीं ना, ऐसा नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक है। दुकानदार है और मायूसी साफ तौर पर दिख रही है। बिल्कुल, मायूसी साफ तौर पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि दो जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई, राजधानी पटना खाजपुरा शिव मंदिर और दूसरी तरफ रांची के पहाड़ी मंदिर। सन्नाटा अभी से पसरा है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि ऑनलाइन के जरिए, मोबाइल पर, फेसबुक के जरिए, सोशल साइट्स के जरिए बाबा के दर्शन होंगे और जलाभिषेक के दर्शन होंगे। वक्त का निर्धारण कर दिया गया है कि कब कब आरती होगी, श्रृंगार पूजा होगा। तो इन सभी बातों की जानकारी प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। इधर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को लेकर भी जिला प्रशासन इस साल डिजिटल दर्शन कराने की तैयारी में है। देखिए, एक महीने तक चलने वाले सावन को ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में इस बार श्रद्धालु सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार बाबा का डिजिटल दर्शन कराया जाएगा।
इसके लिए जिला प्रशासन रांची ने विशेष तैयारी की है, जिसमें श्रद्धालु बाबा के दर्शन ऑनलाइन और LED स्क्रीन के माध्यम से कर सकेंगे। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार और कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग कराने का अनुपालन है और झारखंड सरकार का आदेश है, उसके तहत यहाँ भी ऑनलाइन टेलीकास्ट होगा। पहाड़ी मंदिर की वेबसाइट पे jhargaon.tv पे और फेसबुक के उसके लाइव के माध्यम से उसको लाइव कराया जाएगा, जिससे कि जो भी श्रद्धालु हैं सीधे उसमें दे सकते हैं। जो उनको दान अर्चना करनी है उसमें भी उसका एक अलग से रहेगा, जिससे कि वो जो चढ़ाना चाहें, चाहे वो दूध हो, चाहे वो बेलपत्र हो, उसका सामग्री का या उसके पैसे का वो दे सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली वो उसमें चढ़ाएं। मंदिर में ऑनलाइन दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से भी पूरी तैयारी है। वहीं भगवान के सीधे दर्शन नहीं कर पाने से भक्त निराश हैं, तो मंदिर के आसपास के दुकानदार भी कम परेशान नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसी कमाई से उनका साल भर का गुजारा चलता है। इस तरह से मंदिर बंद है तो जो भक्त हैं वो बाबा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हम लोग व्यवस्था लेके आए हैं कि इसको हम लाइव देंगे और सीधे वो फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से jhargaon.tv पे ये सीधा प्रसारण किया जाएगा। यहाँ पर तो मंदिर नहीं खुलेगी, इसलिए ऑनलाइन का व्यवस्था किया गया है। जितने भक्तों लोग हैं अपना ऑनलाइन से ही दर्शन कर सकेंगे और हमारे बाहर गेट में लगा हुआ है ऑनलाइन का पूरा टीवी लाइव देखते रहे। यही है कि प्रसाद नहीं बिकाएगा, हम लोग का रोजी रोटी में मारे खा गया। हाँ, बिक्री होता था तो आदमी जब बेलपत्र फूल नारियल ये लोग चढ़ाता था लोग, हाँ ये सब मारे खा गया। कोरोना वायरस को लेकर देवघर से लेकर रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर परिसर में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि श्रद्धालु इस वर्ष कोरोना के साये में रहकर बाबा के ऑनलाइन दर्शन ही कर पाएंगे, साथ ही कोरोना से मुक्ति दिलाकर फिर जीवन सामान्य करने की गुहार लगाएंगे। रांची से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो चलिए खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।